Friends, final round of our mission to admission of partner. मैंने आपको दो सम ऐसे ही रैंडमली बना के दिए थे, वो दोनों मैं पूरे के पूरे सॉल्व करवा रहा हूं. आइडिया भी आ जाएगा. एक आध दो जगह आपके मिस्टेक है, आपके सम कल मैंने चेक करे, उससे आइडिया है, उससे भी दूर कर लेंगे. शायद सेकंड सम में कहां पे कौन सी मिस्टेक है वो भी बता दूंगा. चलिए हम पहला सम पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं. फ्रेंड, आज से एडमिशन खत्म हो जाएगा, अकाउंट भी आज ओवर होगा अभी के लिए. कल से अपन एक नया सब्जेक्ट देखते हैं, शायद इको कंप्लीट करे बाद में नया. पहले वाला सम, रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर में जानकी एंड एकता's कैपिटल अकाउंट, नवा डॉली बेनारस है, डॉलीज कैपिटल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जानकी, डॉली, इनके बीच में एकता. पहला स्टेप कौन सा? बैलेंस ट्रांसफर, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस. फ्रेंड, खास चेक कर लेने का, अगर करंट अकाउंट हो तो करंट अकाउंट ओपन होगा और यहां पे फिक्स कैपिटल क्या रहेगी? एज इट इज. सिवाय के करंट में कोई इफेक्ट आपવાની હોય तो. देन पहला ओपनिंग बैलेंस बताया. बैलेंस ब्रॉट डाउन. जानकी 30,000, जानकी का 30,000 और एकता का 50,000. ओके. कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस जो उसकी डेबिट पे आता है, अमाउंट 3,000. 3,000 रुपया अच्छे भाई. नेक्स्ट, मतलब इतना हो गया ना. फिर आप स्टेप बताओ भाई, आगे क्या करेंगे? भांगी ने बुक को क्या ओल्ड गुडविल है यहां पे? No. नहीं तो उनके ओल्ड रेशो में यहां पे आ जाता. देन शर्वरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. पहले रेशो देख लो ना, ओल्ड रेशो क्या है? 2:3. हाँ पढ़े. जनरल रिजर्व यो मतलब लायबिलिटी पे हो तो क्रेडिट, असेट्स पे हो तो डेबिट. अमाउंट 8,000. 8,000 इंटू 2/5, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/5. अमाउंट पहले का 3,200. और नेक्स्ट में गिनो मत. 8,000 में से ये माइनस कर लो, 4,800 आना चाहिए. और कोई रिजर्व हो? No. लुच्चे लफंगे रिजर्व जो असेट्स पे होते हैं, पीएनएल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, देन आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो અહીંયા છે એવું કંઈક. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000. फ्रेंड, ये नेगेटिव बैलेंस है, ये लॉस होगा. 2,000 ना इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 2:3, शायद 800 और 1200 हाँ. इंटू 2/5 इंटू 3/5. और कोई लुच्चे लफंगे रिजर्व? No. अकाउंट ओपन, बैलेंस ट्रांसफर, बार्गेनिंग बुक को नहीं, रिजर्व या सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. नाउ रीड आउट द एडजस्टमेंट स्टेप बाय स्टेप. Dollywood being necessary amount in cash towards capital on the basis of her profit and loss ratio. फ्रेंड, ये नहीं कहते तो भी वही होगा. जब भी इस सम का मेरा मेन टारगेट ये था, नेसेसरी कैपिटल नया पार्टनर लाता है या एज पर नेट असेट्स वो कैपिटल लाता है. रिपीटिंग अगेन, क्या नेसेसरी कैपिटल या एज पर नेट असेट्स. नेट असेट्स का मतलब टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस, तो उसके शेयर के अकॉर्डिंग लाता है. तो अपन क्या करते हैं, एट द एंड इन दोनों की कैपिटल को क्या कर देते हैं? प्लस. और उसका शेयर क्या है? वेदर दे हैव गिवन द न्यू रेशियो और वी हैव टू फाइंड इट आउट. चेक करें. या नए पार्टनर का शेयर दिया हो. डॉली कितने शेयर से फर्म में आ रही है? न्यू रेशियो दिया है. हाँ, डॉली की डॉली कितना है? 2:2:1. फ्रेंड, इट इज अ न्यू रेशियो. फ्रेंड, डॉली का शेयर क्या होगा? 1/5 ना. तो फ्रेंड, एंड में अपन जानकी और एकता के कैपिटल को क्या कर देंगे? प्लस. नेट असेट्स का है, इसका लॉन्ग कट याद है? पूरे फर्म की कैपिटल 1, उसमें से इसकी 1/5, तो बाकी पार्टनर की 4/5 याद है? 4/5 पे बाकी पार्टनर्स की कैपिटल इतनी, तो 1/5 पे कितनी? फिर अपन ने कैलकुलेट करा था 1/5 इंटू ये वाला अमाउंट 4/5 है, तो वो 5/4 याद है? इसका रट्टा मारा था. ये लॉन्ग कट है, शॉर्टकट. अगर उसका शेयर 1/5 है तो टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय 4. उसका शेयर अगर 1/4 होता तो डिवाइडेड बाय 3. कब ऐसा होगा? जब वो नेसेसरी कैपिटल लाएंगे या नेट असेट्स जितनी, फंडा क्या रहेगा? सेम. चलिए, लेकिन ये तो एंड में होगा ना.
अपने को जानकी और एकता की एंड में कैपिटल मिलनी चाहिए 25/4 करीना खुशू। कोई डाउट हो? नेक्स्ट। Of her profit and loss ratio and rupees 5,000 in cash towards goodwill. वो गुडविल कैश में ला रही है। देखिए ना, गुडविल का नीचे कोई नया पॉइंट नहीं है ना, फिर हमें ये चेक करना पड़ता है कि फर्म की गुडविल दी है, उसमें से उसकी कैश वाली माइनस करेंगे। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं ला रहा है तो इन कुछ मार्क्स हो एनी डेबिट कहीं गलती की तूने, तो 5,000 गुडविल क्या है फाइनल, 5,000 वो कैश में गुडविल ला रही है। कौन से प्रपोर्शन में मिलेगी फ्रेंड? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 5,000 गुडविल को जो ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो उनका ओल्ड रेशियो क्या है जानकी और एकता का? 2:3. मतलब 2/5 एंड 3/5 न्यू रेशियो 2:2:1 2/5 और इसका भी 2/5 ना। हाँ. फ्रेंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड में से न्यू रेशियो क्या कर देंगे माइनस, कहीं ना कीधु हो तो ओल्ड रेशियो बिकम्स अ સેક્રિફાઈસ। और नेक्स्ट हम એમાં કીધું જ કે હું તારી પાસે આટલા લઈશ તારી પાસે આટલા, તો ये डायरेक्ट સેક્રિફાઈસ છે હમણાં અહીંયા। फ्रेंड ये तो जीरो, मतलब जानकी लुच्ची है, वो क्या नहीं कर रही है सेक्रीफाइस, एकता तो कर रही है ना। यस, तो फ्रेंड गुडविल का फायदा सिर्फ किन्हें मिलेगा? एकता। अगर ये रेशियो आता 2:3 तो वो प्रपोर्शन में कैश की डेबिट क्या लिखेंगे अपन, किसको मिलने वाला है? एकता ना। एकता कैपिटल किसके? गुडविल 5,000, कैश की डेबिट पार्टनर्स की क्रेडिट, कैश ऑब्लिक बैंक ब्रैकेट में लिख ले गुडविल के सिर्फ एकता जी को 5,000, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलता तो वो प्रपोर्शन में कैश नी डेबिट ओल्ड पार्टनर्स नी क्रेडिट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गुडविल ना लावी शके तो શું કરશું? नहीं ला पाए तो उसकी डेबिट इनकी क्रेडिट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कोई डाउट हो फ्रेंड? फॉर्म में मार्कर चला गया है, मैं दूसरे मार्कर से जा रहा हूं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट। New profit and loss sharing ratio is determined at 2:2:2. वो हमें सेक्रीफाइस रेशियो के लिए काम आ गया और नई कैपिटल के लिए बाद में। नेक्स्ट। The value of land and building is to be increased by rupees 10,000 and नहीं, इसको दे दो ना, एक एक करीब सॉल्व करो ना, बीजानु શું કામ टेंशन लेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है? इंक्रीज। फायदो कहां पे? क्रेडिट कितने से? 10,000 और उसे लैंड एंड बिल्डिंग में क्या कर देंगे? प्लस असेट्स लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 60,000 60 में सॉरी 10 प्लस करना भूल गया तो कितने आएंगे? 70। फ्रेंड मैं यहां पे एक जगह खो गया था, एक थियरी रिवाइज करवा दूं। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट जो दीदी ने आपसे मांगी थी। फ्रेंड ओरिजिनल रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड पार्टनर्स। फिर वो लोग कहते हैं सारे एसेट्स और लायबिलिटी को एज इट इज रखिए, इसका सम नहीं पूछते थियरीज के लिए। तो जो जो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट पे है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन की डेबिट, जो जो डेबिट पे है वो मेमोरेंडम की क्रेडिट, और उसका प्रॉफिट या लॉस किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स के ऑल इज वेल, ऑल द पार्टनर्स इंटर विच रेशियो? न्यू रेशियो। ये थियरी में मैंने आपको बताया था सेक्शन ए बी के वक्त। और इससे एसेट्स और लायबिलिटी क्या रहेगी? एज इट इज। અહીંયાથી વધારી તો ये લખીને ઘટાડી, અહીંયા ઘટાડ્યું तो વધાર્યું, બધું કેવું રહે? जैसे थे वैसे सब में लौट आते हैं। हाँ पढ़े, मतलब लिख ली ना नई वाली। यस। And consider the value of tools at rupees 12,000. फ्रेंड ध्यान रखना ये टूल्स की नई वैल्यू है, ना इससे बढ़ाना है ना इससे घटाना है। नई वैल्यू कहां पे आती है? असेट्स टूल्स वैल्यू 12,000. अब कंपेयर करें इसका फायदा या नुकसान रीवैल्यूएशन में। ओल्ड वैल्यू ऑफ टूल्स 10,000. तो 2,000 से टूल्स भी बढ़े हैं, फायदा हो तो क्रेडिट टूल्स 2,000 ना। हाँ. नेक्स्ट। Provide 10% for BDR on debtors. क्या ऑलरेडी बीडीआर है? पहले डेटर में से माइनस करा है No. और उधर नहीं करा हो तो लायबिलिटी पर दो, कंपेयर करो। घनी वक्त बीडीआर यहां पर आप है। हाँ 6 भाई No. डायरेक्ट, तो पहले यहां पे डेटर्स का वैल्यू 15,000. 15,000 माइनस बीडीआर कितने परसेंट? 10%. 1,500, तो आउटर में 13,500।
अचानक का बुच डेबिट, बैड डेट रिजर्व 1500 ना। हाँ अब मान लो ओल्ड रिजर्व 1000 होता तो मैं एक्स्ट्रा 500 रखना पड़ता डेबिट, कम रखना पड़े या जरूरत नहीं हो, बीडीआर नॉट रिक्वायर्ड, क्रेडिट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम नॉट रिकॉर्डेड इज ₹1000। अचानक का फायदा, क्रेडिट। वो अक्रूड इंटरेस्ट भी वही होता है ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इनकम कितनी? 1000। इसकी पहली इफेक्ट रीवैल्यूएशन की, क्रेडिट। और नेक्स्ट असेट, एक दो लाइन छोड़ रहा हूं, अमाउंट 1000। नेक्स्ट, कंप्लीट। पक्का सम छोटू है यार, छोटा पैक बड़ा धमाका। फ्रेंड अब कोई इफेक्ट तो मुझे लगता है कि इतने जल्दी कंप्लीट। अब क्या करें, किन्हें क्लोज करा जाएगा फ्रेंड? पहले रीवैल्यूएशन, इसी तरफ का टोटल ज्यादा है। फ्रेंड हम चेक करो ना, गुडविल इफेक्ट एप्लीकेशन है પછી ધનાધની મચાવવાની। क्या टोटल इस तरफ का 13,000 ना, 13,000। फ्रेंड ये तो इजी है कैलकुलेशन, ओरली पर जब आए। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था तो इसे प्रॉफिट कहता है ना। किसके बीच में? जानकी और एकता। कौन से प्रपोर्शन में? 2:3। मैं गलती से 3:2 लिख लेता है। 11,500 गैप सही है। 13,000 में से 1,500 माइनस करें तो इन्हें कौन से प्रपोर्शन है? 2:3। 11,500 इंटू 2/5 क्या आ रहा है? 4600। 4600। फ्रेंड अभी लेंदी ऑप्शन, रुको। 11,500 इंटू 3/5 या 11,500 में से ये वाला अमाउंट माइनस क्या आना? 6900 आना चाहिए। यो यहां पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। पहले का आपने 4,600 कहा, सेकंड का 6,900 कहा। यहां पे होता तो यहां पे फ्रेंड कोई डाउट हो? इसका तो नॉर्मली इसी तरफ का टोटल ज्यादा होता है, करंट नु कोई नक्की नहीं, करंट अकाउंट में इस तरफ का टोटल 37,800 ना। इसको यहां पे लिख लो फ्रेंड। एक्चुअली तो आपने छेल्ले बैलेंस हो दिए पण અહીંયા કામ થઈ ગયું, सॉरी मैंने फटाफट आंसर लिख लिया। 37,800 800 जाए तो 37,000, ये इसका कैरी डाउन होगा ना बैलेंस। एम तो छेल्ले कैलकुलेशन करूं पण इजी હતું तो કરી નાખ્યું। આનું टोटल ये 50,000 है। मतलब शायद 66,700, बट चेक कर ले। 50,000, 4,800, 5,000, 6,900। हाँ इनमें से 1,200 माइनस करें, 65,500 आना चाहिए। सर व्हाट टू डू? आनी कैपिटल तो गोतवानी बाकी ने કેટલી લાવ से फ्लैशबैक में आ जाए। वो नेसेसरी अपने प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग या नेट असेट जितना कैपिटल लाए तो अपन उन दोनों की कैपिटल को क्या करेंगे? प्लस। क्या है जानकी की कैपिटल? ये रहा 37,000 और एकता का कैपिटल प्लस 65,500। दोनों का प्लस करिए फ्रेंड्स, 1,02,500 आना चाहिए। और जैसे मैंने कहा था ये लॉन्ग कट और शॉर्ट कट, अगर उसका शेयर 1/5 हो तो डिवाइडेड बाई 4, 1/3 शेयर हो तो डिवाइडेड बाई 2 पक्का आएगा। और हाफ शेयर हो तो डायरेक्ट सिंगल अमाउंट एना जेटली अपॉन 4 करिए 25,625। 25,625 इतनी कैपिटल वो लाएगा। इसके लिए सम था कैश नी डेबिट, नवा पार्टनर नी क्रेडिट, एडमिशन का समय यार। मतलब यहां पे ये आना चाहिए। मतलब इसी टॉपिक का मेन वर्जन था इसमें, मैं तो दूर चला गया। यहां पे लिखेंगे नया पार्टनर कौन है? डॉलीज कैपिटल अकाउंट, जो अपनी कैपिटल 25,625 है ना। हाँ इसकी डेबिट और इसकी क्रेडिट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 25,625। अब सब अकाउंट क्लोज कर लेंगे। नॉर्मली आमा तो चेंज ना मतलब वॉइड ओला में तो वो क्रेडिटर चुकाने थे उसको नहीं चुकाया था और फर्नीचर અહીંયા હતું, गुडविल ना पेली तो અહીંયા ध्यान रखो। यहां पे क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरीड डाउन, इसका क्लोजिंग बैलेंस वही होगा 25,625। क्लोजिंग बैलेंस को चकड़ा मारते हैं, तोड़नी कैपिटल અહીંયા हुआ है। ओके, टोटलिंग कैश और बैंक बैलेंस, कैश का डेबिट का ही टोटल ज्यादा होता है। यहां पे होता है बैलेंस कैरीड डाउन 33,625। हाँ
चलो भाई, तू इधर भी है, तू इधर भी है, तू तो सर्वत्र है। और इसका बैलेंस है 33,625 कि भाई 3,000 रुपए थे, 5,000 गुडविल के मिले और 25,625 कैपिटल के। बैलेंस इंडिया टॉप का वो फ्रेंड कैपिटल, किस किस का कैपिटल? जानकी, एकता एंड डॉली। जानकी का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 37,000, 65,500, एकता का, और इसका अभी ढूंढा है ताजा 25,625 टोटल आउटर में। शायद 1,28,125 चेक कर ले। 1,20,000, हाँ राइट है। ओके फ्रेंड, कौन सी चीज टपकानी बाकी है? कैश नो फाइनल बैलेंस। भूली जाए तो आपने चेक तो करिए चप्पा चप्पा। कैश ऑब्लिक बैंक का फाइनल बैलेंस 33,000। इसीलिए मैं बैलेंस को चक्कर दे मार लेता हूं कि अपने को ध्यान रहे। चप्पा चप्पा चरखा चले, पढ़ते जाए। कैपिटल, ये कैरी, हाँ मतलब कैपिटल आ गया है। क्रेडिटर्स एज इट इज 12,000। ओके, देन जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूटेड, असेट्स, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, डन, टूल्स, डन। स्टॉक शायद स्टॉक में कोई चेंज नहीं है फ्रेंड, एज इट इज कितलो। 10,000। नेक्स्ट डेटर्स आ गए हैं। कैश, कैश ऑब्लिक बैंक का फाइनल बैलेंस भी आ चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लुच्चा लफंगा। नेक्स्ट कंप्लीट। फ्रेंड, बैलेंस शीट टैली तो खुशियों की है ली, सम ओवर है। इस तरफ का टोटल तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं 28वां बार 140,125। क्या सामने वाला भी टोटल इतना आ रहा है? तो सम करेक्ट होगा 140,125। ये 10,000 थे। हाँ पक्का ना? हाँ दैट्स इट। तो फ्रेंड, जो आपको दो सम दिए गए थे उनमें से पहला सम सॉल्व हुआ। मेरा टारगेट रिवीजन का भी होगा, चैप्टर की ग्रिप का भी होगा। और कब क्या करे वो अनो टारगेट आ तो नेट असेट्स इतना लाएगा या प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा या नेसेसरी या रिक्वायर्ड कैपिटल, तो काम यही होता है। उसका जो शेयर है एक माइनस करके इनके टोटल कैपिटल से बैलेंस कैरी डाउन डिवाइड कर ले। फ्रेंड, कोई डाउट हो तो पोज लेंगे दीदी। अब अपन क्या सॉल्व करने जा रहे हैं? सम नंबर 2। आज की पढ़ाई इतनी ही होगी। पोज ले फ्रेंड। सेकेंड सम, हमने नेसेसरी अकाउंट ओपन करा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में ए और बी इज कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर में सी का कैपिटल अकाउंट जो एडमिट हो रहा है, मतलब एडमिशन हो रहा है यार, हॉस्पिटल में नहीं। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ऑल टुगेदर 3 इडियट्स ए, बी एंड सी। और सेम डायलॉग ध्यान रखना, अगर गुछवाना हो तो दे आर गिविंग 3 पार्टनर्स इन अ क्वेश्चन, तो ओल्ड में 3 आएंगे और नया चौथा होगा। बी केयरफुल, कॉलम वाइज ध्यान दे। ट्रांसफर नेसेसरी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ए एंड बी। और सेम अगर करंट अकाउंट हो तो फिक्स कैपिटल एज इट इज रहेगा, यहां पे करंट अकाउंट आएगा और उसका फाइनल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस हो तो लायबिलिटी, डेबिट बैलेंस हो तो असेट्स। बैलेंस का मतलब जिस तरफ का टोटल ज्यादा। क्या है? ए का कैपिटल 1,20,000। बी का कैपिटल 80,000। ओके फ्रेंड्स, देन कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस जो डेबिट पे आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 5,000। 5,000 फक्त। देन नेक्स्ट व्हाट? भांगिन बुक को ओल्ड गुडविल हो तो यहां पे राइट ऑफ हो जाएगा है हाँ गुडविल, 9,000। बट प्रपोर्शन चाहिए ना। व्हाट इज देयर ओल्ड रेशियो? 2:1। 2/3 एंड 1/3। मेरे ख्याल से 6,000 और 3,000 हाँ आना चाहिए दोस्तों। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस है कोई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी तरफ हो सकता है। यो वो लायबिलिटी पे है ना, हाँ तो फ्रेंड ये प्रॉफिट चेक, क्रेडिट बैलेंस, पीएनएल अकाउंट, अमाउंट 9,000। जेटला गया एटला आएगा। फ्रेंड इसमें प्रोपोर्शन फिर से मत ढूंढना। 9,000 है 2:1 में तो 6 और 3 होंगे ना। डोंट वेस्ट योर टाइम। 6 ने टाइम फिर बस। फ्रेंड तो भी असेट साइड पे लुच्चे लफंगे रिजर्व
वो क्या कहते हैं, सॉरी वर्कर नहीं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन आफ्टर क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट कैंपेन, ऐसा कुछ, No. तो वो यहां पे आता। बी केयरफुल। एडजस्टमेंट्स, C should being rupees 70,000 as capital. ले लो, वो इतना ला रहा है, कैश की डेबिट, આપણે પહેલા સમમાં ગોતેલું કેટલા લાવે છે, यहां पे लिखेंगे सी इज द कैपिटल अकाउंट कितना, 70,000. उसकी मतलब कैश की डेबिट और कैपिटल नहीं क्रेडिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, आप फुल फॉर्म में लिखना 70,000। नेक्स्ट, On revaluation of goodwill, its new value is determined at rupees 15,000. एंड टॉनेम। फ्रेंड ये 15,000 किसकी गुडविल होगी, जितना नया पार्टनर सी जो है लाएगा उतनी, या फर्म की गुडविल है, फॉर्म्स, ध्यान इधर, मतलब आखा फॉर्म्स की गुडविल कितनी है 15,000। अगर वो गुडविल लाएगा नहीं लाएगा वो बाद में, बट पूरा या अपने शेयर जितना, अपना शेयर, क्या उसका शेयर दिया है, सी एडमिटेड बाय दिस मच शेयर और न्यू रेशियो, दोनों में से कुछ भी। C is unable to being goodwill in cash. पहले तो वो वर्ड ब्रिंग है हमारी लिखने में, ब्रिंग એટલે લાવવું, और फ्रेंड ये भी आप गलत पढ़ रहे हैं, हमारा मुद्दो ये नहीं, ये तो ये बोला है कि वो गुडविल कैश में नहीं लाएगा, अंडरलाइन, पर कितनी गुडविल लावसे, मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दे, क्या नया रेशियो दिया है या उसका शेयर, She would receive his share of profit from A and B in the ratio of 3:2. ये कुछ अलग मिला, नए पार्टनर को उसका शेयर ए और बी से कौन से प्रपोर्शन में मिलेगा, विच प्रपोर्शन, 3:2. तो फ्रेंड ये 3:2 क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए क्यों, मतलब नया पार्टनर है वो अपना शेयर कौन से प्रपोर्शन में लेगा, मतलब मारो हिस्सों मने आम आपसे नया तेम आपसे, तो जो आम और टेम है वो डायरेक्ट कौन सा रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब इन फ्यूचर जो गुडविल मिलेगा वो कौन से प्रपोर्शन में मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सा, 3:2। कोई डाउट हो तो भी एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, ढूंढ ये देना पड़ेगा, किसी एडमिटेड बाय दिस मच शेयर या ऐसा कुछ भी, सी का शेयर देना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में मिस्टेक है। सी, हाँ क्या है शेयर, On the date partners admitted C as a partner with a condition to give 1/4 share in ये देना profit. ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी मिस्टेक, जो कब से पूछ रहा हूं, 1/4 शेयर, मतलब वो अपने 1/4 शेयर का क्या लाएगा, गुडविल, मतलब फर्म की गुडविल दी होगी तो फर्म का गुडविल आएगा अपने शेयर जितना। हाँ हमें एनो शेयर જ આપેલો तो 25 शेयर में शेयर ना गोटता, 15,000 into 1/4, आधे का आधा अपन 3750। मतलब फ्रेंड आइडियली सी को कितनी गुडविल लानी चाहिए, 3750, कौन से प्रपोर्शन में मिलनी चाहिए, 3:2। 3750 को 3:2 में बाइफरकेट करें, इंटू 3/5 इंटू 2/5, 2250. और बाकी का होगा 1500। एम आई राइट, चेक कर ले, 3750 में से 2250 क्या करते हैं, माइनस। फ्रेंड यहां पे काफी स्टूडेंट्स ने कल के समय मिस्टेक करी है, आपने इफेक्ट क्या दिए, मैंने भी वही सोचा था, मैंने भी गलती मारा है, इनकी इफेक्ट अपन क्या सोचेंगे, कैश नहीं डेबिट, राइट, और इनकी क्रेडिट, बट फ्रेंड आप एक सेंटेंस भूल गए, सी इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, सी कैश में गुडविल नहीं लावी सकतो, तो એનું ભુજ ક્યાંથી મારશું, कैपिटल। ध्यान रखे, अगर वो हाँ कैश में लावते तो कैश की डेबिट जो लास्ट समय करा, और इनकी क्रेडिट नहीं ला पाता तो इन्हों कुछ मारो आनी डेबिट। फ्रेंड ये कह लेना, ये मिस्टेक थी, नहीं होनी चाहिए दोबारा, क्या थी वो मिस्टेक, मतलब यहां पे ऐसा क्या क्या आ जाएगा, किसको दे रहा है वो गुडविल, ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट, मैं डायरेक्ट एज अकाउंट और बीज अकाउंट लिख रहा हूं, किसके, गुडविल, क्या है पहले के 2250 और सेकंड के 1500. आनी डेबिट आने અહીંયા क्रेडिट, અહીંયા શું લખશું, सीज कैपिटल अकाउंट, पहले में 2250 और सेकंड में 1000 आना चाहिए दोस्तों, सेम डायलॉग, और सेम थोड़ा कैश में लाता तो कैश की डेबिट, इनकी क्रेडिट, थोड़ा नहीं ला पाता तो
आनी डेबिट न आनी क्रेडिट आना चाहिए। कोई डाउट हो दोस्तों? मतलब शायद अकेला कैश में भी ला सकता है, नहीं ला सकता है, अनबन्य वस्तु है तो बेगु आना चाहिए दोस्तों। ये पहली मिस्टेक थी, ध्यान रखे। आगे बढ़े। ओलू डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप जिस रेशियो में नए को ओल्ड पार्टनर शेयर देते हैं उसे कौन सा रेशियो कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और एक बात करनी है एंड में, मुझे याद करवाना कि इसमें न्यू रेशियो ढूंढना हो तो कैसे ढूंढे। इस सम में इसका कोई काम नहीं। एंड में नेक्स्ट एडजस्टमेंट, न्यू वैल्यू ऑफ लैंड इज ₹1,20,000। मेनी टाइम्स आई टोल्ड नवी वैल्यू क्या है? लायबिलिटी एसेट्स और चेंज रिवैल्यूएशन में लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का ना। हाँ, क्या है न्यू वैल्यू? सॉरी न्यू वैल्यू ऑफ लैंड कितना है? 1,20,000। जो मैं आउटर में लिख लूं ओल्ड वैल्यू ऑफ लैंड 1 लाख। तो 20,000 से लैंड की वैल्यू इंक्रीज। फायदा हो तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। लैंड ना हाँ 20,000 थी बती गई, वाह वह स्क्वायर 20,000 थी बती। फिर रिड्यूस द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाय ₹2,800। फायदों के नुकसान, नुकसान घटा है तो यहां पे ना बिल्डिंग घटी 2,800 थी भाई। हाँ तो भाई एक मिनट, लैंड की नई वैल्यू लिखे ना, यहां पे बिल्डिंग, फ्रेंड बिल्डिंग प्लस करके आएगा या माइनस? माइनस। मतलब बिल्डिंग का वैल्यू जो है उसमें से 2,800 माइनस करिए, 47,200। मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू 50,000 होगी, घटी गई। नेक्स्ट, Machines are to be recorded at market value of ₹55,000। सेम कहां पे आएगी मार्केट वैल्यू? असेट्स या लायबिलिटीज, न्यू वैल्यू और चेंज यहां पे किसकी मार्केट वैल्यू दी है? मशीनरी। हाँ मशीनरी अमाउंट 55,000। और ओल्ड वैल्यू या बुक वैल्यू से कंपेयर करें जो बैलेंस शीट में है 60,000। और तारीख, मतलब मशीन घटे हैं 5,000 से। जूने 60 के थे, 90 55 के हो गए, 55 थे, 5,000 की घटिया। नुकसान ने भाई हाँ डेबिट। मशीनरी 5,000 से क्या हो गए? डिक्रीज। 60 के मशीनरी 55,000 के हो गए। नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% bad debt reserve on debtors। सेम डायलॉग। क्या पुराने में बैड डेट रिजर्व है? नो डेटर में से माइनस करके, और उधर नहीं हो तो लायबिलिटी पे चेक करो। नो वो कंपेयर करने के लिए काम आएगा। तो डायरेक्ट डेटर्स का वैल्यू 20,000। 20,000 इनर में रखा, माइनस बीडीआर के परसेंटेज 10 2,000 ना। हाँ तो आउटर में क्या आ जाएगा? 18,000 पक्का। और बीडीआर का दूसरा नाम होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। पक्का चेक करें, वो लायबिलिटी में भी नहीं है ना। तो फ्रेंड 2 के 2,000 कहां पे आ जाएंगे? अचानक न पूछ। डेबिट बैड डेट रिजर्व कितने? 2,000। नेक्स्ट, from creditors ₹1,500 are now payable। दोस्तों पहले हमारी गलती, मैंने भी जब सम करा तो मैंने ऐसे कर दी थी फैक्ट नॉट पेएबल। क्या ऐसा है क्रेडिटर को चुकाने नहीं है? नहीं। तो क्रेडिटर में से हम लोग क्या करते थे, मैंने भी वही माना, हम नॉट छापना भूल गए। पहले हमारी मिस्टेक है। नॉट पेएबल हो तो फायदो क्रेडिट, एंड देन आफ्टर क्रेडिटर में से वो क्या कर देते थे? माइनस। अब तो लफड़ा हो गया है। पढ़े एडजस्टमेंट तो इसकी इफेक्ट क्या है? फ्रॉम क्रेडिटर्स है। फ्रॉम क्रेडिटर्स तो फ्रेंड आइडियली इसकी कोई भी इफेक्ट होगी नहीं। अंडरलाइन फ्रॉम। कल मैंने का डाउट दूर करा तो हमने ऐसे नक्की करा था क्रेडिटर में वो प्लस हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन की डेबिट। समझिए टाइम पास। कब वो प्लस होंगे? जब नए क्रेडिटर पे करने हो। इनमें वर्ड है फ्रॉम के क्रेडिटर्स माथी आटला चुकववाना। तो क्रेडिटर्स का मतलब ही होता है चुकाना है। ये तो ऐसे हो गया कि मेरे को 10,000 चुकाने हैं और मैं कहूं उसमें से 2,000 तो चुका नहीं है, तो पहला 10,000 चुकवाना आना चाहिए दोस्तों। इसकी कोई भी इफेक्ट होगी नहीं। फ्रॉम द क्रेडिटर इतने चुकाना है। तो फ्रेंड फ्रॉम द क्रेडिटर हर कोई चुकाना होता है, हर एक अमाउंट। हाँ, अगर ऐसा होता कि मोर क्रेडिटर्स आर पेएबल तो क्रेडिटर में प्लस होते, बूझ लगता तो वो कहां पे आता है? डेबिट। અને આપણું રૂટીન જલસા નથી ચૂકવવાના, નથી ચૂકવવાના તો
फायदा क्रेडिट और क्रेडिटर में से माइनस, मतलब इसकी कोई भी इफेक्ट अभी होगी, ऐसा समझ लेना गूगली बॉल डाला था। नेक्स्ट, She would receive his share of profit from A and B in the ratio प्रपोर्शन ऑफ 3:2। ये कौन सा रेशियो है? सैक्रिफाइस, जिसके अंदर गुडविल में डिवाइड करके मतलब नए पार्टनर का बुझ मार के जूने पार्टनर को दे चुका हूं। नेक्स्ट, बस। तो फिर इसमें वो बाउरी के जैसे गलती से मिस्टेक हो गई थी, हमारे से भी और आपसे भी। फ्रेंड कैपिटल भी आ गया, एक बार रीचेक कर लेने का कि कोई इफेक्ट छूटी ना गए भाई। सीधा क्या करे फ्रेंड, किस तरफ का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट ही ना, 20,000। फ्रेंड ऐसी ही प्रैक्टिकल बात, અહીંયા એક જ જણ છે, નહીં આ 3 જણ છે, પણ આ જીતી ગયો। જસ્ટ કિડિંગ दोस्तों, टोटल કોને આ બાજુ કહ્યું છે? ફ્રેન્ડી ना। हाँ। ये जिस तरफ का टोटल ज्यादा है, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा, तो ये प्रॉफिट कहेंगे। यहां पे लॉस होता बिटवीन ए एंड बी इन अ ओल्ड प्रपोर्शन 2:1 गैप 10,200 into 2/3 and into 1/3। 6800 6800 और 3400, राइट है। हाँ। ये मैंने ओरल कैसे करा फ्रेंड? 1 2 का आधा होता है ना, तो 6,800 का आधा 3,400। यो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट क्या है? वो प्रॉफिट पहले का 6,800 और इसका 3,400। और फ्रेंड आप रेगुलर पहले मुझे गाइड करोगे, फिर टोटलिंग देखोगे, आज आप भाग रहे हैं। अब इसका टोटलिंग नॉर्मली क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होता है, करंट अकाउंट में कोई नक्की नहीं। इस तरफ का टोटल 1,35,050 1,35,050, जो मैं यहां पे भी लिख लू। बैलेंस छेल्ले 32 लास्ट समा तो इजी है, तो अनु टोटल 87,900, क्योंकि 3 3 6 और 1 7 900 बराबर है। हाँ। अब अपन ये वाले टोटल में से ये वाला टोटल क्या कर देंगे? माइनस क्रेडिट साइड टू टोटल बना रहे, क्रेडिट बैलेंस और होइने बैलेंस कैरीड डाउन। क्या क्या? ए और बी का क्लोजिंग बैलेंस 129,50 पहले का राइट है। 135,050 में से 6,000 जाए तो हाँ। और इसका आना चाहिए 84,900। चेक कर ले, वैसे तो राइट ही है, हो गया फ्रेंड। आनु આમાં નોર્મલી હાઈ અને બાય હોય, પણ આમાં આપણે એનું બુચ મારેલું છે। 70,000 कैपिटल ना मंगाया, उनमें से मैंने गुडविल के कितने काट लिए फ्रेंड? गुडविल कितनी थी? 37। फ्रेंड अब डायरेक्ट जो हुई तो हम टोटल आपने खबर है, तो डायरेक्ट आप 3750 भी क्या कर सकते हैं? माइनस उड़ावो ने यार, शू आवे छे? 66,250 हाँ पहले बैलेंस कैरीड डाउन 66,250। ये इसका बैलेंस, तीनों तीन का कैपिटल यहां पे आता है। कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस एमा कोई खास बात नहीं, गुडविल पेलो कैश में लाव्यो ज नहीं, तो कैपिटल ની જ વાત છે। 75,000 ना, इधर भी 75,000 और यहां पे आ जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन कितना है? 75,000। फ्रेंड बैलेंस सबका हो नहीं है, क्या क्या बैलेंस है? कैपिटल ए बी एंड सी। ए का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 1,29,050, राइट है ना। हाँ। बी का 84,900 और सी का 66,250। चकट हमारा है वो, और उसका टोटल आउटर में शायद 2,80,200, बट वेरीफाई कर ले, आना चाहिए। क्या रह गया है? कैश ऑब्लिक बैंक का बैलेंस, नहीं तो चेक कर ले क्या है क्लोजिंग बैलेंस? 75,000। चप्पा चप्पा चरखा चले, चेंज्ड असेट्स एंड लायबिलिटी बाय चेंज्ड वैल्यूज, अनचेंज बाय अनचेंज। जो ये कोनामा कोई चेंज नहीं। पहला कैपिटल आ गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्रेडिट कोई भी तरफ हो तो लायबिलिटी पे हो तो क्रेडिट, असेट्स पे हो तो डेबिट।
ક્રેડિટર્સ એઝ ઇટ ઇઝ, જેમાં બવાલ હતી ક્રેડિટર્સ કઈ ના કીધું હોય તો એટલા જ ચૂકવવા પડે, કેટલા? 35,000. नेक्स्ट, असेट्स खत्म, मजा वाला समझ। फिर गुडविल, वो तो भांगी बुको, लैंड, हाँ बिल्डिंग, डन, मशीनरी, हाँ डेटर्स, ओके, कैश. आज पक्का कंप्लीट। फ्रेंड बैलेंस शीट क्या ली तो खुशियों की हेली आना चाहिए, इस वजह से नया ये था वो नहीं ला पाता, तो गुडविल उसकी डेबिट और आलोकनी क्रेडिट, और वो गुचवाड़ा ऑफ क्रेडिटर टोटलिंग करते हैं। शायद 3,15,200 आना चाहिए, हाँ. बट एक बार वेरीफाई कर ले। इस तरफ, ये तरफ का तो आ रहा है ना, हाँ. इसका टोटल मार दे एक बार। डन है, मिल रहा है, आना चाहिए दोस्तों। तो फ्रेंड आज हमने थोड़ा सा ही इकोनॉमिक्स आगे पढ़ा, सिंगल टॉपिक, जिनको कैसे लिखना है वो पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, और क्या नहीं लिखना है वो फालतू का बर्डन क्यों, आपको क्या काम नहीं करना है वो भी मैं देख लूंगा, तो मैं ध्यान से समझी लो। जैसे मेरा एक रूटीन डायलॉग है वो मार दू, फिर सेशन एंड करे। क्या सुन तो ले, फिर पक भी सकते हैं, बट सुनना पड़ेगा, कदाच याद रह जाए, मन में कुछ भी बोल दे, मजा। और घर पे तो बोलने की और मजा आती है, मेरे घर पे भी ऑनलाइन ट्यूशन चलता है, आई नो इट वेरी वेल कि हम कितने प्यार बरसाते हैं टीचर्स के ऊपर। ओके फ्रेंड, मतलब आपका होमवर्क सिर्फ किसका है, पहले का टॉपिक लर्न कर ले और इकोनॉमिक्स का आगे टॉपिक लिखना है। और आज हमने जो 2 सम्स एंड वाले थे वो सॉल्व करें। कल अपन इकोनॉमिक्स के वो चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन डिटेल। फिर शायद वो चैप्टर और आइडियली कंप्लीट करें विद सेक्शन ए एंड बी। फिर अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे 99% इन स्टैटिस्टिक्स, कौन सा वो बाद में। आज सिर्फ इतनी पढ़ाई है, ऐश करिए दोस्तों, थोड़ी सी ग्रिप बढ़नी चाहिए एडमिशन में। बाय बाय, भागो।